तो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपडेट पर वेलकम करता हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक एक स्कॉलरशिप के ऊपर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक स्कॉलरशिप है, इसका नाम है रेक्टर स्कॉलरशिप, जो कि अभी ओपन है और ये मास्टर और बैचलर वालों के लिए ओपन है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप ओपन है, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की तमाम तर डिटेल्स जान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो ये ऑफिशियल पेज है रेक्टर स्कॉलरशिप, जो कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये अनाउंस किया गया है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, जैसे आपके लिए आसानी हो अप्लाई करने के लिए। होम पे चलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम आपको दिखाना लाजमी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यूनिवर्सिटी मोहम्मदिया प्योरवॉट कतर है। ये इंडोनेशियन नेम है कोई। तो फिर से हम स्कॉलरशिप की जानिब चलते हैं। ये है स्कॉलरशिप, तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप के हवाले से। हमारे पास जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र हो रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, मास्टर ऑफ इंग्लिश, बैचलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, बैचलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट है और बैचलर ऑफ अकाउंटिंग है। इनमें एडमिशंस ओपन है, इनमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स नहीं हैं। वैसे ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छी हैं। उसके बाद क्राइटेरिया की बात करें या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन-कौन से हैं, तो वो तमाम तर मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। 4 सेमेस्टर है, मास्टर वालों के लिए है, बैचलर वालों के लिए 1 सेमेस्टर है। यहाँ पे 2 मिलियन आईडीआर जो कि मंथली स्टाइपेंड है, और बैचलर वालों के लिए 1.5 मिलियन है। बुक अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 मंथ फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स है, और ये तमाम तर चीज़ें कवर हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉन इंडोनेशियन सिटीज़न होना होगा। उसके बाद अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 35 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बैचलर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास इंटरमीडिएट की कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए, और बीइंग एबल टू स्पीक इंडोनेशियन लैंग्वेज फॉर नॉन इंग्लिश टॉट डिपार्टमेंट्स। अब जिसमें जो नॉन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं तो उनमें इनको ज़रूरत पड़ेगी कि अब वैसे ही डिपार्टमेंट्स हैं ही 4, मगर कहने का मकसद कि जो नॉन डिपार्टमेंट यानी कि जो भाषा में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इंडोनेशियन आना लाजमी है। उसके बाद हैविंग एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट, हैविंग ए गुड एटीट्यूड एंड गुड कमांड इन इंग्लिश, विलिंग टू ओबे रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो स्कैन पासपोर्ट होना आपके पास लाजमी है। उसके बाद फोटोग्राफ विद अ रेड कलर बैकग्राउंड फॉर्मल होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट है, मेडिकल चेकअप फ्रॉम द हॉस्पिटल है, लास्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश है, करिकुलम वीटा है, लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड फिनिशिंग स्टडी कमिटमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये। उसके बाद है इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेट ऑफ नॉन इंटरनेशनल क्लास प्रोग्राम। अब ये उनके लिए जो वहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द नियरेस्ट इंडोनेशियन एम्बेसी एंड होम कंट्री ऑफ योर एम्बेसी। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जाके नीचे बता रहा हूँ। यहाँ पे आके जब आप देखेंगे तो ये क्या है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द नियरेस्ट इंडोनेशियन एम्बेसी इन होम कंट्री और योर एम्बेसी इन इंडोनेशियन फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए अब जब जाएंगे तो ही आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर लेना है एम्बेसी से। उसके बाद है स्कैन ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी लिस्ट, ये तमाम तर चीज़ें। हेल्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये टॉयफिल टॉफिक आइल्स ये होना लाजमी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे बैचलर के लिए 36 प्रोग्राम्स हैं और डिपार्टमेंट्स, और मास्टर के लिए 10 डिपार्टमेंट्स हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको सिर्फ 4 से 5 जो शेयर किए थे यहाँ पे, कि ऑफर प्रोग्राम इन इंग्लिश, सॉरी, ये प्रोग्राम सिर्फ इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो भाषा में हो रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके लिए भाषा सर्टिफिकेट लेना मुश्किल है, तो आप इनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये तमाम तर शेयर किए कि ऑफर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में यही प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है, आपने यहाँ पे विज़िट करना है इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है। अभी तो ओपन नहीं हो रहा कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो आपने इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। फिर से मैं आपको, अभी तो ओपन हो रहा, वेल इसको हम बाद में देख लेते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2026 है, उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 जनवरी है। इंटरव्यू जो है 9 से 3 फरवरी के दरमियान हो सकती हैं। रिज़ल्ट जो है टू बी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन है, एक्सपेक्टेड टू अराइवल अप्रैल है। तो अप्लाई नाउ, आप अभी अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको तमाम तर बता दिए। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो इसलिए ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। वो ना इन्होंने जो बताया हुआ है कि आपने यहीं से भी अप्लाई करना है। अगर यहीं से नहीं तो हम यहाँ से जो एडमिशन है, हाउ टू अप्लाई पे आके क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ से भी ये अप्लाई करने का तरीक़ेकार यहाँ से मिल जाता है। वेल ये थोड़ा-सा वेरीफ़ाई होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वेबसाइट्स को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वेरीफिंग क्लाउड फ्लेयर इन्होंने चलाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। थोड़ा-सा वेट करते हैं ताकि ये हो जाए। तो ये रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन फ़्लो, यहाँ से ओपन है। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म है, एक्सेप्टेंस अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट परमिट, वीज़ा, फाइनल रजिस्ट्रेशन, री-रजिस्ट्रेशन, बिगिन योर लेक्चर्स। तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। सिंपल सी आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और ख़ुद को रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। अपना नाम लिखना है, नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट करनी है, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, पासवर्ड करके आपने साइन अप कर देना है। तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपने अप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। वेल इसको मैं अगर अप्लाई करके दिखाऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। बाकी तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन गाइड के ऊपर चलते हैं, तो इन्होंने क्या-क्या चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी-सी बात कर लेते हैं डिटेल में, कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से कौन-कौन सी गाइडेंस इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो इसकी वजह से ये लोडिंग हो रही है। तो सिंपल सा आ गया है हमारे पास ये क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन अकाउंट। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद ये रहा, देखिए यहाँ से जब आएँगे तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के बाद आपसे तमाम तरह डिटेल्स माँगेगी। वेल यहाँ पे तो ये उसमें बता रहा है, भाषा में बता रहा है, यानी उनकी अपनी लैंग्वेज में। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, नीचे आते हैं हम लोग, आपके पास ऐसे ईमेल आ जाएगा। तो जब ईमेल आ जाएगा, यानी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, ये ना व्हाट्सएप लिखा हुआ है। व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा तो आपने फिर से क्या करना है, यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने इस तरह सा इंटरफेस मिलेगा आपको, तो वहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा है ये फिर से। तो इस तरह से ये तमाम तर यहाँ से डिटेल इन्होंने बताई है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आपने, अगर आप कन्फ्यूज़ होते हैं तो आपने ये क्या करना है, ये वाला जो पीडीएफ है, रजिस्ट्रेशन गाइड वाला पीडीएफ है, उसको ओपन कर लेना है, ताकि आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन है, उसके बाद इंटरनेशनल क्लास प्रोग्राम, एकेडमिक गाइडेंस है, तो यहाँ से भी आप गाइडेंस भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप और भी वीडियोस जो और भी स्कॉलरशिप्स जो कि ऑलरेडी अनाउंस होती रहती हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इंडोनेशिया की एक दूसरी भी यूनिवर्सिटी है जो कि ऑलरेडी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, वो है स्टडी इन इंडोनेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया योगर्ता में है। उसके बाद अल बुखारी यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, इसके अंदर भी स्कॉलरशिप ओपन है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप है। उसके बाद
यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है डिटेल के साथ, वो बैचलर वालों के लिए है, जो कि बैचलर वाले हैं, जो जिनके लिए लिमिटेड स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि उनको भी पता चले कि बैचलर के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ओपन होती रहती हैं हर साल। तो वीडियो को एंड करते हैं इसी इसी चीज़ के ऊपर।